किसी इंसान के लिए शिक्षा यानी कि तालीम तो ज़रूरी है, लेकिन उसी शिक्षा के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति में संस्कार यानी कि तहज़ीब भी आ जाए तो उसके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण आज देखने को मिला। मोटिवेशनल स्पीकर और हेल्थ कोच के रूप में दरभंगा के प्रसिद्ध MK नज़ीर ने आज अपना जन्मदिवस कुछ इस अंदाज़ में मनाया कि जानने और सुनने वालों ने काफ़ी प्रशंसा की। आमतौर से लोग अपना जन्मदिन रिजॉर्ट बुक करके, सगे संबंधियों को पार्टी दे करके या केक काट करके मनाते हैं, लेकिन MK नज़ीर ने आज अपना 36वां जन्मदिवस दरभंगा के मशहूर हॉस्पिटल रोज़ द मेडिसिटी में रक्तदान करके मनाया। उन्होंने बाज़ाब्ता एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया, जिसमें लगभग दरभंगा के जाने माने चेहरे 1 दर्जन लोगों ने जाकर के अपना रक्तदान किया और इस पल के गवाह बने। इस अवसर पर डिप्टी मेयर नाज़िया हसन भी मौजूद थी। चलिए इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों ने इस आयोजन को लेकर के क्या कहा, उसे आपको दिखाते और सुनाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दरभंगा में 2 ही संस्था है, DMCH शुक्ला जी का। तो अब हमेशा आए दिन पर डे ही जरूरत होती है, पर डे ही किसी न किसी संस्था के जरिए फोन आ जाता है, खबर आ जाता है कि ब्लड की जरूरत है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास डोनर न रहने के कारण मैं बहुत सारा क्या कहूँ DMCH या शुक्ला सर किया हूँ अपने गारंटी पे मैं, यानी कि क्या कहूँ कि अच्छा एक चीज़ बताइए, ठीक है, आपके गारंटी पे एक फ़ोन पे लोग आते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन शहर में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो खून डोनेशन के नाम पे, रक्तदान के नाम पे गोरख धंधा चला रहे हैं। देखिए कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा वो मायने नहीं रखता, हम क्या कर नहीं, ऐसी संस्थाओं को रोकना भी होगा। आप समाज सेवी हैं, तो ऐसे लोग जो गलत लोग घुसे हैं इसमें, नहीं, उनका अब पैसा ही हो गया, जरिया ही हो गया, लेकिन उस पैसा जरिया से तो हम बच सकते हैं ना, हम अपनी बचाव तो कर सकते हैं ना। हमारी सोच है समाज सेवा करना, किसी रक्त जरूरत को, ब्लड डोनेशन को, यानी कि किसी फैमिली में वहां तक नहीं है डोनर, वहां तक पहुंचाना, ना कि फैमिली डोनेशन बाकी है। लोगों को समझाना भी है ना कि आप भी खून दीजिए ना, कल आपके साथ कुछ हो जाए तो कोई लोग कैसे खून देगा। मेरा तो सबसे पहला ही एक ही अल्फाज होता है कि अगर आप अपने घर में कोई ऐसा शादी ब्याह फंक्शन करते हैं तो सबसे पहले अपने निजी रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं, न कि किसी संस्था वाले को आप इनवाइट करते हैं। तो जब वो ऐसे खुशी के में आपकी जब परिवार सब साथ में रहते हैं तो आज दुख की घड़ी हुई है, अब आज आपको ब्लड की जरूरत हुई है, तो आज आपके परिवार कहाँ है? सबसे पहला मेरा सवाल रहता है कि वो परिवार को क्यों नहीं आप ढूंढ रहे, कि आप किसी संस्था को ढूंढ रही हैं। जब खुशी में आपके परिवार थे तो आज तकलीफ में ब्लड की जरूरत है, तो आपको आना चाहिए बढ़ चढ़ के। हमारी बातें किसी तो नज़ीर साहब ने तो साबित कर दिया, जन्मदिन मना रहे हैं, खूनदान कर रहे हैं। बस यही तो है कि देखिए यही तो एक मैसेज है, उनको अप्रिशिएट करेंगे, यही तो एक मैसेज उसको, यानी कि उसको प्रोत्साहन करने के साथ साथ हौसला और हिम्मत अभी के युवाओं जनरेशन को देना है कि ये काम जब ताबीज़ कर सकता है तो हम तुम बाबू क्यों नहीं कर सकते हो। खासतौर से मेरा बेटा भी आया, तो मैं ये इस चीज़ को मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी कर सकते हो। ये ताबीज़ एक नहीं, ये दरभंगा में बहुत सारे ताबीज़ है, पूरे मिथिलांचल में ताबीज़ है, सब ताबीज़ बन जाइए। जो बर्थडे में हज़ार लाखों रुपया का आप जा करके बर्थडे एंजॉय करते हैं होटल रेस्टोरेंट में, आप वो 3 आदमी मिल करके आप ब्लड डोनेशन कर दीजिए, किसी को भी दुआ मिल जाएगा, यही सबसे बड़ा नेकी और पुण्य है। चलिए धन्यवाद, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। यही चाहेंगे कि हमारे देश में ब्लड की बहुत कमी है, बहुत सारे मरीज जो हैं ब्लड के कारण मिस हो जाते हैं, इसलिए चाहते हैं हम युवा आदमियों से कि ब्लड डोनेट करें और देश को हित में अच्छा रहेगा। जैसा कि जानकारी मिला कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में जी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। जी, इनका जन्मदिन है, MD कावी जी का जन्मदिन है, उसके अवसर पर उन्होंने इनवाइट किए बहुत सारे आदमी को कि ब्लड डोनेट कीजिए और देश के हित में जारी रखें इसको। पहला डोनेट कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी डोनेट किए थे, दिल्ली में किए थे, DMCH में किए थे। कितने बार कर चुके हैं? 10 बार कर चुके हैं। डोनेट करने के बाद फीलिंग अलग ऐसा होता है? ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता। चैनल के माध्यम से अन्य लोगों को क्या संदेश? संदेश यही देना चाहेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और देश के हित में जारी रहेगा। बहुत सारे पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जाएगी। क्या नाम?
मेरा नाम संजय कुमार महतो है। सर, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम MK नजीर है और मैं एक छोटा मोटा कार्यकर्ता समझ लीजिए मानवता का। ऐसे बाय प्रोफेशन में एक कंसल्टेंट इंजीनियर हूं और एक पब्लिक स्पीकर और एक हेल्थ कोच भी हूं। आज मेरा जन्मदिन है 36वां, तो उसके उपलक्ष्य में चूंकि मैं एक रेगुलर ब्लड डोनर हूं और आज मैं 18वीं बार ब्लड डोनेट करने के लिए जा रहा हूं, तो इसी उपलक्ष्य में मैंने एक ब्लड कैंप का आयोजन करवाया है शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के साथ मिलके, जिसमें मैंने अपने परिचितों, मित्रजनों और जो भी मेरे जानने वाले हैं उन सबको अपील की थी कि आप यहाँ कर कैंप में डोनेशन कर सकते हैं और इसका उपयोग हम लोग हमारे टीम के पास जो डेली केसेस आते हैं उनको हम देने में इसका उपयोग करेंगे। जी। बहुत सारे लोग हैं जो जन्मदिन के उपलक्ष्य पे बड़े-बड़े रिसोर्ट बुक करते हैं, जी 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 बड़ी-बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज। जी 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 आपका ऐसा सोच जो है जी जी ब्लड डोनेशन का जी कहाँ से उत्पन्न हुई और कैसे विचार किए? सर, मैं आज से करीब 15-16 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो फर्स्ट टाइम मैंने डोनेट किया था और मुझे ये पता लगा कि जो हमारे देश में जो ये समस्या है ब्लड डोनेशन को लेकर कि 90% से ज्यादा लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है और जितनी जरूरत है उसके हिसाब से 1/3 भी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है और डेली बहुत सारे मरीजों की जान इसके वजह से चली जाती है। जबकि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही आसान काम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये सब लोगों को कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी ब्लड डोनेशन नहीं किया उनको एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में कभी ना कभी ये परेशानी एक बार जरूर आएगी और वो बताकर नहीं आएगी। तो अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप आसानी से खुद आगे बढ़कर ब्लड दे सकेंगे। हमने देखा है कि बेटा बाप को छोड़कर हॉस्पिटल से चला गया है इस वजह से कि उसको ब्लड देने में डर लगता था या जो भी परेशानी थी। तो इस जागरूकता की जो कमी है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मैंने चूंकि एक गैप देखा, बहुत परेशानी देखी। अभी भी हमारी टीम के पास बहुत सारे केसेस आते हैं, एक दिन में 2-2, 4-4 जाने चली जाती हैं सही टाइम पे ब्लड का अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से। तो इसलिए हम लोग इस काम को सेवा भाव से करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें कुछ हरकतें भी कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जहां तक मेरा अपना खुद का सवाल है तो मैं बस मानवता की सेवा के लिए इसको करता हूं। मेरा ना तो ये कोई पेशा है और ना ही इसमें और कोई दूसरी चीज है, तो बस मैं इसके लिए इसको करता हूं। नौजवानों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। जी और जी जी उनको कहीं ना कहीं भागते हैं ब्लड डोनेशन से। जी सर। तो उनके लिए क्या संदेश? सर, संदेश यही है कि आप मुझे देख लें, मैं 36 वर्ष का हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बाकी सारे जो पैरामीटर्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। वेट मेरा कंट्रोल में है। ब्लड देने से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आप 3-4 लोगों की जान बचा पाते हो, लोगों की जिंदगी में आप हीरो बन जाते हो। उसके अलावा आपका जो फैट कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इस काम को जरूर करना चाहिए। 2 से 5 मिनट लगता है मुश्किल से, लेकिन आप किसी की जिंदगी बचाते हो और मुझे लगता है कि हर इंसान का ये दायित्व है कि वो कुछ ऐसा काम जरूर करे जो इस दुनिया से जाने के बाद भी उसका नाम रहे। इस दुनिया से जाने के बाद जब हम अपने ऊपर वाले से मिलेंगे तो उनको भी चेहरा दिखाने के लायक कुछ हमारे पास ऐसा रहे। सबसे बड़ा सवाल है जब लोगों के परिवार के सदस्य कुछ बीमार हो जाते जी सर, जी सर, जी सर। और उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। जी सर। तो फिर जो ब्लड डोनेशन के लिए काम कर रहे हैं क्षेत्र में लगातार बिल्कुल। उनके पास जाते हैं, उनसे बिल्कुल संपर्क करते हैं बिल्कुल 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 और अपेक्षा रखते हैं कि हम ब्लड दें। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो जो परिवार के सदस्य हैं वो देने से कहीं ना कहीं बिल्कुल, घबराते हैं। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। क्यों और क्या उनके लिए क्या संदेश? सर, जानकारी की कमी ही मुझे लगता है, जागरूकता की कमी। क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता था, मैं सही बात बताऊं, 1-2 बार मुझे मौका मिला था तो मैं भी बीमार पड़ गया था डर से, लेकिन फिर एक दिन इमरजेंसी एक आ गई तो मुझे देना पड़ा और मुझे लगा कि ये बहुत आसान काम है। तो इसलिए मैं अपील करता हूं लोगों से कि अगर आपने कभी भी रक्तदान नहीं किया है तो आप प्लीज इसको जरूर करें। जब आप करेंगे तो आपको का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जागरूकता की कमी की वजह से लोग इसको नहीं दे पा रहे हैं और ये प्रॉब्लम हर जगह। इसलिए जब भी हमारी टीम के पास कोई कॉल आता है किसी रिक्वायरमेंट के लिए तो हमारा पहला सवाल यही होता है कि क्या आपने डोनेशन किया। क्योंकि जब आप खुद अपनी फैमिली के लिए अगर आगे नहीं आ पाते हो तो आप दूसरे से पहले कैसे आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। दूसरा भी तो किसी का लाल है, किसी का बच्चा है और उसकी भी जान उतनी ही कीमती है। अगर आपको डर लगता है तो फिर दूसरा क्यों आपके लिए रिस्क ले। हालांकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। ब्लड देना 18 से 45 साल के किसी भी इंसान के लिए जो कि फिट है उसके लिए बिल्कुल सेफ है। इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आज तक किसी भी स्वस्थ आदमी की जान ब्लड देने से नहीं गई है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है। आप किसी को रुपए पैसे से मदद करते हैं, बाकी चीजों से मदद करते हैं, उससे बड़ा काम है ये। उन लोगों से जाके पूछिए जिनको जरूरत होती है और इसकी असल अहमियत भी तब समझ में आती है। बहुत सारे लोग इस बात को मजाक में लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऊपर वाला ना करे। किसी दिन अगर आपको परेशानी हो गई तो फिर आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। आज के डोनेशन में कितने लोग? अभी तक मुझे लग रहा है कि करीब 6-7 लोगों ने कर लिया है और चूंकि हम लोगों ने पूरे दिन भर का समय रखा था
तो मुझे उम्मीद है कि 10 के आसपास जो है वो डोनेशन हो जाएगा। ऐसे कोई नामचीन जो व्यक्ति है वो भी आए थे? नामचीन तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे लगता है मेरी नजर में जो भी इस काम को कर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज हमारी जो पहली डोनर थी वो एक लेडी थी, 34 साल की है, और वो इसी दरभंगा शहर से हैं। वो ऑटो से अपने बच्चे के साथ है और फर्स्ट टाइम उन्होंने डोनेट किया। एक 21 साल के लड़के ने आके डोनेट किया फर्स्ट टाइम। तो ऐसे डोनर्स भी आए हमारे पास में। लेकिन मैं लोगों को देखता हूं कि लोग बहुत बहाने बनाते हैं। अच्छे खासे स्वस्थ लोगों से जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं अंदर से बीमार हूं या मेरा खून कम है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी आदमी जो स्वस्थ है वो ब्लड आसानी से दे सकता है। तो हम लोग इसके जागरूकता पे भी काम करते हैं। हर संडे मैं खुद 2 घंटा निकालता हूं और हमारी टीम जो है वो गांव-गांव जाती है, शहर-शहर, और हम लोग एक वहां पर बैठक करते हैं। और ये पूरी तरह से नॉन आप इसको प्रॉफिट कहिए, और मतलब हमारा कोई ऐसा पेशा नहीं है। हम लोगों को सिर्फ अवेयर करते हैं कि आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए आप सजग रहिए और आगे आइए। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद टीवी 24। धन्यवाद।